कबीर साहब मंत्रों के पाने की भक्ति की विधि पूरे विश्व भर में संत रामपाल महाराज जी के पास है। देखते हैं आज के सत्संग में। धन्यवाद। आपकी भक्ति के जो मंत्र हैं वो सही होने चाहिए। भगवान कबीर साहब तो सही है, लेकिन उसके पाने की विधि आपके पास नहीं है तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। इसलिए हमने अपनी साधना को रीचेक करना है, दोबारा फिर देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो उसकी तुलना अपने अपने सदग्रंथों से ही करनी पड़ेगी। किसी के कहने सुने दंत कथा को नहीं मानना। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करते हैं, यानी अपनी इच्छा से मनमानी पूजा करते हैं, न तो उनको कोई सिद्धि होती है, ना उनको कोई सुख होता है, ना उनकी कोई गति होती है, व्यर्थ, यूजलेस। फिर श्लोक नंबर 24 में कहा है अध्याय 16 के कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से नहीं करने चाहिए, उनके लिए तो शास्त्रों को आधार मानना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं मानना। तो पुण्यात्माओं, संत वही होता है जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे, शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही भक्ति विधि बतावे, उससे हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाए फिर नहीं लगता डार। अब इस अवसर को हमने चूकना नहीं है। अब ये वो समय आ गया है बिचली पीढ़ी का। बिचली पीढ़ी आप बिचली पीढ़ी में हो। जैसे इस दास का जन्म सन 1951 में हुआ, 8 सितंबर 1951 में, यानी 20वीं सदी में, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारतवर्ष में पहले शिक्षा कतई नहीं थी, नाम मात्र थी। और उसके बाद शिक्षा की ऐसी बाढ़ आई है, आप देख रहे हो, बेटे वीर, बेटी वीर, बुढ़े वीर सारे पड़ गए। तो परमात्मा ने इस समय में इसलिए इस तत्व ज्ञान को सार्वजनिक किया है कि सभी पुण्यात्मा अब मुझे पहचान जाएंगी और मेरी शरण में आकर मेरे दास के माध्यम से, इस दास के माध्यम से, और मेरे पास कबीर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सतलोक में जाना कति कठिन नहीं। आपके हृदय में यह समा जाना चाहिए कि जो साधना तुम कर रहे हो वो गलत है और जो ये दास बता रहा है ये सत्य है। क्योंकि इस सत्य को कि कबीर परमात्मा है और इसके पाने की विधि ओम तत्सत ये मंत्र है। ओम ब्रह्म का, तत् पर ब्रह्म का, ये सांकेतिक मंत्र है। तत् ओम तत्सत ये रटना नहीं लगेगी। ओम ब्रह्म का जाप ये क्लियर है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, ये दास बताओगा, केवल उपदेशी को बताया जाएगा। उसको आदेश नहीं कि वो आगे फिर किसी को और बता सके, नहीं, उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको दोष लगेगा। क्योंकि अनाधिकारी, यदि नकली आदमी कोई पासपोर्ट बना दे, साइन कर दे वैसे ही, तो वो दोषी है, वो नहीं बना सकता, अधिकारी से ही बनवाना होगा। तो दास से ही नाम उपदेश आपने लेना या दिलवाना होगा। किसी अपने मित्र भाई बहन को, बच्चों को चाहते हो तो इससे ही नाम दिलवाना पड़ेगा, मेरे से ही वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं दे सकते। आगे नाम दोगे तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम्हारा भी नाम व्यर्थ और सजा के पात्र बन जाओगे। ये बालकों का खेल नहीं है। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।